Okay, proceeding to the third question. In the third question, there is given that there are always 4 letters between P and S. Okay, P और S 2 letters है और उनके बीच में हमेशा 4 letters होने ही चाहिए. Okay, now how we can solve this? We will see one of the arrangement. ये P है 1 2 3 4, ये 4 letters इनके बीच में आ गए, ये S है. Okay, so P can take the position 1 and S will take the position 6. 1 2 3 4 5 6. Now what positions can again be taken? 2 7, 3 8, then 4 9, 5 10, 6 11 7 12. Means if we take S here, then we will get P here. इसके आगे पोजीशन नहीं आ सकती है. 1 2 3 4 5 6 7 12. ये एक लास्ट पोजीशन रहेगी. ओके, therefore P and S can take the following positions. Positions क्या रह सकते हैं? 1 6, then 2 7, then 3 8, then 4 9, then 5 10, then 6 11 and then 7 12. अगर P और S इन पोजीशंस पे आते हैं तो हमेशा P और S के बीच में 4 लेटर्स रहेंगे. P फर्स्ट पोजीशन पे, S जो है वो 6th पोजीशन पे है. इनके बीच में 4 लेटर्स हैं. अगला पोजीशन P का रहेगा 2, तो इसका हो जाएगा 7. इसका रहेगा 3, तो इसका हो जाएगा 8. P का पोजीशन आएगा 4, तो इसका हो जाएगा 9. 5, तो इसका 10. 6, तो इसका 11. ओके, इस तरह से पोजीशंस हम चेंज कर सकते हैं. सो वी आर हैविंग दिस. तो देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 7 ऐसे पोजीशंस हो सकते हैं P और S के जहां पे इनके बीच में 4 लेटर्स आएंगे. ओके, अब इसे रिवर्स भी किया जा सकता है. यहां दिया है कि देयर शुड बी 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, लेकिन P और S के लिए ये नहीं कहा है कि P हमेशा पहले रहेगा और S बाद में रहेगा. रिवर्स हो सकता है. ये S हो सकता है और ये P हो सकता है. इट कैन बी रिवर्स ऑल्सो. ओके, ऑल्सो रिवर्सिंग यहां पे डेट इज 7 पॉसिबिलिटीज. 7 possibilities. Okay, also reversing gives more 7 possibilities. Also reversing position of P and S. Also reversing position of P and S gives 7 more possibilities. Reversing मतलब हमने P पहले यहाँ लिया था, S यहाँ लिया था, रिवर्स कर दिया, S यहाँ ले लिया, P यहाँ ले लिया, तो हमें 7 पॉसिबिलिटीज ऑल मिलेंगे. मतलब ये हो गए हमारे टोटल 7 + 7 14 पॉसिबिलिटीज. ओके, देयरफॉर दीज आर 14 पॉसिबिलिटीज. ये हो गया हमारे 14 पॉसिबिलिटीज. अब P और S कहीं भी रहे, S यहाँ पे रहे, P यहाँ पे रहे, या P यहाँ पे रहे, S यहाँ पे रहे, या फिर यहाँ पे P है और यहाँ पे S है. ओके, या फिर यहाँ पे P आ गया, यहाँ पे S आ गया, यहाँ पे P आ गया, यहाँ पे S आ गया. 4 लेटर्स के गैप पे P और S कहीं भी रहे, बाकी तो 10 ब्लैंक रहेंगे ही रहेंगे. जैसे इस केस में आप देख सकते हो 10 ब्लैंक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ब्लैंक है ही ऑलरेडी. अगर हम चेंज कर दे, P यहाँ कर दे, तो S यहाँ आ जाएगा. ऐसे केस में भी इनके बीच में 4 अल्फ़ाबेट्स है और 10 तो ब्लैंक, मतलब टोटल 10 ब्लैंक है. ये दोनों 4 की गैप पे ही हैं और 10 ब्लैंक है. ओके, इन ऑल केसेस देयर आर 10 ब्लैंक प्लेसेस फॉर रिमेनिंग 10 अल्फ़ाबेट्स, रिमेनिंग 10 लेटर्स. 10 ब्लैंक प्लेसेस जो है वो 10 लेटर्स के लिए हैं. इन ऑल केसेस देयर आर 10 ब्लैंक प्लेसेस फॉर रिमेनिंग 10 लेटर्स विथ T रिपीटिंग.
Therefore number of such words formed, सच मतलब जो ये रिक्वायर्ड है, जिसमें P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए. नंबर ऑफ सच वर्ड्स फॉर्म्ड, ये आएगा 14 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. ओके, 14 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये आएगा इसका आंसर. ओके, नाउ 14, क्योंकि हमारे पास 14 पॉसिबिलिटीज है, P और S के 7 पोजीशंस बनते हैं. रिवर्सिंग में भी S और P अगर हम लेंगे तो उसमें भी 7 पोजीशन बनते हैं. तो 7 और 7 14 ये हो गए. बाकी 10 ब्लैंक प्लेसेस जो है वो 10 अल्फ़ाबेट्स के लिए है. तो यू गेट 10 फैक्टोरियल, इसमें T रिपीट हो रहा है, सो यू गेट डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. इसे कैलकुलेट कीजिए, दैट विल बी योर आंसर. ओके, सो दिस इज अबाउट दिस थर्ड प्रॉब्लम एंड इट इज इंपॉर्टेंट वन. ओके, प्लीज नोट इट डाउन.